की बड़ी खबर है, जहां सोनिया गांधी के साथ रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि साथी प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद। तो अशोक गहलोत, रॉबर्ट वाड्रा भी रायबरेली पहुंचे हैं। दोपहर 12:15 पर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस ऑफिस से नामांकन के लिए निकलेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा भी पर्चा भरेंगे। केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर प्रियंका का बड़ा बयान, कांग्रेस का फैसला अच्छा है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से केएल शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने पर यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो काफी अच्छा है। और इस बीच कैसरगंज से भी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिग्गजों की तरफ से नामांकन आज यहां पर किया जाएगा। तो बीजेपी से करण भूषण करेंगे नामांकन, कैसरगंज से ये बड़ी जानकारी। तो थोड़ी देर में करण भूषण भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे कैसरगंज सीट से। तो अपने पिता की जगह इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह का टिकट यहां से काट दिया गया है। तो ये कैसरगंज से आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से हलचल जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि नामांकन से पहले पूजा अर्चना जो है वो करण भूषण सिंह की तरफ से की गई थी। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, काफिला किस तरह से यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ी देर में अपना पर्चा दाखिल करेंगे करण भूषण सिंह, जिसकी ये लाइव तस्वीर आप कैसरगंज से देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। तो आपको बता दें कि यहां पर डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये उस दौरान की तस्वीर जब नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले भगवान का आशीर्वाद उनकी शरण लेने पहुंचे बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह, जो कि इस बार कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में है। तो यहां का मुकाबला भी बेहद जो दिलचस्प है वो होता हुए नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को यहां पर टिकट दिया गया। हालांकि ये बात पहले से ही कहीं ना कहीं तय मानी जा रही थी कि बृजभूषण सिंह को टिकट इस बार न देकर उनके परिवार से ही किसी को टिकट दिया जा सकता है। पहले उनके पत्नी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन अब करण भूषण सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से काफिला में जो निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले पूजा अर्चना भी करण भूषण सिंह की तरफ से की गई थी। तो जहां जहां से करण भूषण सिंह का काफिला निकल रहा है, किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हो रहा है, फूलों की बारिश यहां पर लोगों की तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद नामांकन से पहले, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो काफिला है जहां से गुजरा है। तो आपको बता दें कि आज दिग्गजों की तरफ से नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। और हमारे साथ खास मेहमान अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी नेता हैं और विजय कौशिक कांग्रेस नेता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और साथ ही साथ अविनाश भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अविनाश, आप ही का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या हलचल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज दिग्गजों की तरफ से नामांकन है। अविनाश, आप तक आवाज पहुंची? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, अवधेश जी और विजय जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। लेकिन रायबरेली, अमेठी सीट और कैसरगंज सीट, ये कहीं ना कहीं हॉट सीट साबित होती नजर आ रही थी। तस्वीर पर धुंधली थी और अब तस्वीर भी साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा गया है, अमेठी से केएल शर्मा जो कि पहली बार चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले मैं अवधेश जी आपका ही रुख कर लेती हूं और आप इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस के इस फैसले को भी। अवधेश जी देखिए, मैं बताऊं पत्रकार महोदया आपको कि हमारी जो तस्वीर की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर क्लियर थी शुरू से ही। देखिए, दो विकल्प थे देश में। आपने देखा होगा कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे और हमारे पास कैंडिडेट की लाइन लगी थी। ठीक है, तो मैंने अंतर आपको बताया, आप समझ जाइए उससे। अब बात रही राहुल गांधी जी की, अमेठी रायबरेली से लड़ रहे हैं। अमेठी से उन्होंने शर्मा जी को उतारा है। देखिए, जितना चिंतन और मंथन इन्होंने रायबरेली और अमेठी के लिए किया, यदि इतना चिंतन ये जब वहां पे सत्ता में काबिज थे उस समय कर लेते तो शायद इतना समय नहीं लगता वहां के चिंतन मंथन के लिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये राहुल गांधी जी का डर है। इनको डर हार का डर है वायनाड से। इनको ये पता है कि वायनाड से हार गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जनता को। तो वहां से हार के डर से ये रायबरेली आए हैं। पहले अमेठी से भागे, वायनाड गए, वायनाड जाके अमेठी के लोगों का अपमान किया। आपको याद होगा शायद, इन्होंने कहा था वायनाड के मंच से कि
समझदार हैं कंपैरिजन अमेठी के लोगों से। अमेठी के लोगों में समझदारी कम है। अब एक बात बताइए, जिस अमेठी ने कांग्रेस पार्टी को मतलब कई सालों तक सत्ता में रखा, सत्ता सुख दिया, और वहीं के नेता, वहीं की जो जनता है, आप उसका अपमान कर रहे हैं दूसरी जगह जाकर, तो भाई आप अमेठी किस मुंह से जाते? दूसरी बात, अब ये आ गए रायबरेली, रायबरेली की जनता इन्हें ठुकराएगी, अब ये कहां भागेंगे? तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है पत्रकार महोदय, विजय कौशिक जी बैठे जब पूछ लीजिएगा ये वाली बात। अगर राहुल गांधी 2 सीटों में से 1 से जीतेंगे, अब 1 से जीतेंगे, दूसरी वाली पे जो है कहीं ऐसा तो नहीं है वो उसको वहां की जो ईवीएम को गाली देंगे फिर? विजय कौशिक जी, अवधेश जी को आप सुन रहे होंगे, जीत रहे हैं 1 से ही है। बिल्कुल, ये 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, इस पर काफी मंथन किया गया, कश्मकश भी आप लोगों में देखी गई, और कहीं ना कहीं अमेठी की जनता से मांग उठ रही थी कि राहुल गांधी को उतारा जाए। हालांकि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी का भी जो है नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब तस्वीर आप लोगों की तरफ से साफ हो गई है। अवधेश जी को आपने सुना होगा, न सिर्फ अवधेश बल्कि उनके जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं और इसलिए उनको रायबरेली से उतारा गया है। देखिए, भारतीय प्रोपेगेंडा पार्टी के चीफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रोपेगेंडा के सबके गुरु हैं, निश्चित तौर पर राहुल जी के हर कदम को लेकर वो अपनी टिप्पणी देते हैं। राहुल गांधी जी क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, अमेठी से लड़ना चाहिए, कभी रायबरेली से लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ रहे, डर गए हैं। तो इनकी तो आदत है प्रोपेगेंडा खड़ा करने की। और मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अमेठी से एक पार्टी कार्यकर्ता को हिम्मत देकर चुनाव मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है स्मृति ईरानी जी को हराने में, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने वहां पर प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे पहले मोदी जी ने जुमले छोड़े थे कि काला धन वापस आएगा, 15 लाख हर अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बाद में अमित शाह जी ने माना। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी चुनाव लड़ाएंगे, और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धंबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बढ़ें। भी कैसे बहुत इतनी पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी है, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो देखिए, अमेठी से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने जनता से अपील कर दी, ये आपका चुनाव है और आप ही इस चुनाव को जिताएंगे। सेवा की राजनीति का जिक्र भी उन्होंने किया है।
तो थोड़ी देर में केएल शर्मा पर्चा यहां से दाखिल करेंगे और लगातार हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आप ही से बात कर रही थी और आप ही से ये सवाल है कि आखिर राहुल गांधी को रायबरेली से ही क्यों टिकट दिया गया, क्योंकि डिमांड तो प्रियंका गांधी की भी यहां पर हो रही थी और हमने बैनर भी देखे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना कि भाजपा की परेशानी यही है कि वो हमें अपने हिसाब से चलाना चाहती है। भाजपा चाहती थी कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें ताकि कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया जा सके। अरे मोदी जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि गांधी परिवार में से केवल राहुल गांधी जी ही आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हर चुनाव मैदान में। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। अब तो कोई परिवारवाद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप खुलकर प्रशंसा कीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको जुमले चाहिए, आपको प्रोपेगेंडा चाहिए, आपको डर बिठाना है इस देश की जनता के दिल दिमाग में, हिंदू और मुस्लिम का। इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अगर आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के जरिए जो आपने देश के लाखों लोगों को मरवा डाला, उन महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने का जिम्मेवार कौन है? मोदी जी, आप हैं। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी क्यों? रायबरेली से राहुल गांधी ही क्यों? विजय जी, ये मेरा आंसर नहीं हुआ। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने सर्वे कराए, पार्टी ने जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी जी वहां अभी तक सांसद रही हैं, आपको मालूम है। तो सोनिया गांधी जी भी चाहती थी कि भाई राहुल गांधी जी वहां से लड़े। तो अपनी मां की इच्छा का सम्मान करते हुए राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, वरना वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों लगी विजय जी? क्योंकि सवाल जाहिर तौर पर उठते हैं, क्योंकि लगातार कई नाम सामने आ रहे थे और फिर राहुल गांधी फिर चुनावी मैदान में वो आ जाते हैं। इतनी देरी के पीछे वजह क्या? और अमेठी की तस्वीर को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि खुद आपके कार्यकर्ता भी ये मान रहे हैं कि पहले अगर राहुल गांधी उतरते तो एक तरफा जीत होती, लेकिन अब वो खुद भी कांटे की टक्कर मान रहे हैं केएल शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने पर। सुनिए मेरी बात जी, एक कार्यकर्ता को आगे लेकर आना कितनी बड़ी बात है। केएल शर्मा जी को उतारकर एक तीर से कई शिकार करने का काम पार्टी हाईकमान ने किया है। पहली चीज, जो एक कहते थे कि भी इस सीट पर गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं लड़ सकता, अब उनकी जुबान बंद हो गई। दूसरा, कि कार्यकर्ता को भी गांधी परिवार के बराबर हक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा जी को मैदान में उतारा है। तीसरा, कि वो पार्टी के लिए वहां काफी काम करते रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि कार्यकर्ता आगे निकलकर देश की संसद में पहुंचे। तो ये हमारी एक कूटनीति का हिस्सा थी।